हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं पुष्पा 2 द रूल एंडिंग एक्सप्लेन्ड। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन पार्ट 3 पुष्पा 3 द रैम्पेज स्टोरी। चलो देखते हैं। क्या 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 एंडिंग कंफ्यूजिंग थी क्या कि उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, ये बताना यार। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। पुष्पा 2 का क्लाइमेक्स में क्या हो गया भाई? वो क्या हो बंदा गया? कौन था, कहाँ से निकल आया? पुष्पा जापान किस लिए गया था? ट्रेलर में और भी कई सारे शॉट थे, उसे मूवी में क्यों नहीं दिखाया? जॉली रेड्डी को इसमें ज्यादा क्यों नहीं दिखाया? बोले तो इसका एंडिंग से लेकर पार्ट 3 में क्या होने वाला है, आज के इस वीडियो में उन सब के ऊपर अच्छे से हम बात करेंगे। पर उससे पहले भाई स्पॉइलर अलर्ट, जो कोई भी अभी तक पुष्पा 2 नहीं देखे हो वो इस वीडियो को बाद में देख लेना। पहले हम तो अभी देख रहे हैं। अच्छा है और बाकी सब छोड़ो। इसमें एक्सप्लेन करें तो बेटर है क्योंकि हिंदी में बोल रहे हैं एटलीस्ट अंडरस्टैंड। ये भाई साहब ये सब कर कैसे लेते हैं? बाकी फहद फासिल के बारे में तो आप सबको पता है, वो कभी निराश नहीं करते। इसमें जब जब पुष्पा और शेखावत के आमना सामना हो रहा था तो ऑडियंस पगला जा रहे थे भाई। तो अगर आप पुष्पा देखे हो तो डेफिनेटली आपको पुष्पा 2 देखना चाहिए। ये पार्ट 1 के मुकाबले मजा डबल देती है। बस गानों को इग्नोर कर देना, वो पार्ट 1 के आसपास भी नहीं है। बाकी जो लोग पुष्पा 2 देख चुके हो अब मजे लो भाई इस वीडियो का, इसे आप ही के लिए ही तो बनाया है। पुष्पा 2 का क्लाइमैक्स भाई ऑडियंस का दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन मार्क छोड़ जाता है और कुछ अधूरा भी लगता है। लेकिन वही सारी चीजों को जब पार्ट 3 द रैम्पेज से जोड़ दिया जाता है तो काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है। देखो पार्ट 1 का टाइटल पुष्पा द राइज था, तो उसमें हमने क्या देखा? पुष्पा को जीरो से सिंडिकेट का चेयरमैन बनते हुए देखा। फिर पार्ट 2 का टाइटल अब पुष्पा द रूल है, तो इसमें हमने क्या देखा? पुष्पा पहले अपने लोगों को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन खरीद लेता है। फिर जब बीबी पूछती है तो सिर्फ एक फोटो लेने के लिए स्टेट का सीएम बदल देता है। और उसका भतीजी को किडनैप किया जाने के बाद तो आपको पता है, मतलब जैसा कि इसका टाइटल है वैसे इस बार पूरा मूवी में पुष्पा का रूल दिखाया गया है। फिर चाहे वो सिंडिकेट में हो, शेखावत के ऊपर हो या गवर्नमेंट पर भी। और भाई सच में पुष्पा का ये रूल देखने में बहुत मजा आया। लेकिन फिर भी जब ये मूवी खत्म हुआ तो कुछ तो अधूरा लग रहा था और उसका जवाब देने क्लाइमैक्स के बाद हमें देखने मिल जाता है पुष्पा द रैम्पेज का टाइटल। और यही टाइटल उस अधूरेपन को पूरा कर जाता है। अब देखो भाई पुष्पा द रूल में पुष्पा का रूल तो देखने मिलता है, पर उसके साथ साथ ये भी दिखाया जाता है कि पार्ट 2 में पुष्पा के पास धन दौलत शोहरत सब आ चुका है। लेकिन जिस चीज के लिए वो बचपन से तरस रहा था, इतना ऊपर आने के बाद भी, पूरा राज्य में उसका रूल होने के बाद भी उसे वो नहीं मिला था। और वो है अपने भाई से इज्जत। देखना स्टार्टिंग में ही इसका हिंट हमें दे दिया था, जब श्रीवल्ली मंदिर में सोने की मुकुट लेकर जाने पर भी पुष्पा का भाई इनका इज्जत नहीं करता। पर कोई बात नहीं, एंडिंग आते आते पुष्पा को वो भी मिल जाता है। जिस भाई ने पुष्पा को पहले दुत्कार रहा था वो आज पुष्पा को गले लगाने आ गया। मतलब पुष्पा को अपना भाई से इज्जत भी मिल गया, मुल्लटी सरने भी मिल गया, क्या बोले उसका फैमिली कंप्लीट हो गया। लेकिन जिस कीमत पर उसे ये फैमिली मिला है उसी वजह से इसका पूरा फैमिली खत्म भी हो गया। मतलब यात्रा सीक्वेंस में इसने जो बंदा को मारा और बाद में इसका भतीजी को उठा ले जाने के बाद इसने जिस बंदा को मारकर अपना भतीजी को वापस लाया वो और कोई नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर के भाई और भतीजे ही थे। तो अब उसी सेंट्रल मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार आकर बॉम्ब से इनका फैमिली को उड़ा दिया है। बोले तो जिसे मारने के बाद इसे वापस सब कुछ मिला था, उसे मारने की वजह से अब ये वो सब कुछ खो दिया है। तो आखिर में टाइटल के बाद ये इंटरेस्टिंग लगता है ना भाई। राइज में आगे बढ़ा, रूल में डिप्रेसिंग मूवी हो गई, परिवार भी मिल गया, पर एक झटके में इसका वो सब कुछ चला भी गया। तो इसीलिए पार्ट 3 का टाइटल है द रैम्पेज। और रैम्पेज का मतलब क्या है? क्रोध, हिंसात्मक आचरण, भड़कना या तहलका मचाना को रैम्पेज कहती है। और अब क्योंकि पुष्पा के फैमिली से कोई नहीं रहे, सब चले गए हैं, तो पार्ट 3 में हमें उसका तहलका मचाने वाले बदला देखने मिलेगा। और वो किस लेवल का होगा उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भले ही शेखावत अब चला गया हो लेकिन अभी भी पुष्पा के दुश्मन की कमी नहीं है। मर चुका है मतलब। ये प्रताप रेड्डी जो एक सेंट्रल मिनिस्टर है, सिद्धप्पा को सीएम बनाने के लिए पुष्पा को इसी के पास जाना पड़ा था। और अब क्योंकि पुष्पा इसका भाई के साथ इसका भतीजा को भी मार दिया है, तो पार्ट 3 में सबसे ज्यादा गुस्से में तो यही रहेगा। और सिद्धप्पा इसके बारे में बोल भी रहे थे कि प्रताप रेड्डी खदान से कोयले निकाल कर नहीं, उसे कब्रिस्तान बनाकर इतना बड़ा आदमी बना है। तो आगे ये जो कांड करेगा उसी एक्शन का रिएक्शन द रैम्पेज कहलाएगा। वैसे ये कांड तो कर चुका है ना, वो कौन है
अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन जैसे उसने पुष्पा के फैमिली को बॉम्ब से उड़ाया उसे देखकर लगता है वो भी प्रताप रेड्डी के साथ ही कोयले खदान में ही काम कर रहा था और वहाँ ब्लास्ट करता था, इसीलिए उसी स्टाइल में यहाँ पुष्पा का फैमिली को उड़ाया। तो वो शायद प्रताप रेड्डी का भाई हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है, या पुष्पा इसका जिस भाई और उस भाई का बेटा को मारा उसी भाई के दूसरा बेटा भी हो सकता है। और इस कैरेक्टर को लेकर नानी के नाम सामने आ रहा था, पर वेट करके देखते हैं, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। नेक्स्ट मंगल श्रीनु और दक्षा अभी भी इनमें से एक सिंडिकेट का बदला और एक भाई का बदला के लिए तरस रहे हैं। पार्ट 2 में ये कुछ कर नहीं पाए, लेकिन पार्ट 3 में कुछ तो जरूर करने की सोचेंगे, पर पुष्पा के हाथों मारे जाएंगे। फिर आगे नरसिम्हा रेड्डी जिसे हटाकर पुष्पा सिद्धप्पा को सीएम बनाया, वो भी पुष्पा के पीछे पड़ सकता है। और भाई गॉड क्या कॉम्प्लिकेशन है, हमें कितने दुश्मन है। पराई औरत को छेड़ने वाली हरकत पार्ट 2 में जॉली रेड्डी का होने वाला था, पर पार्ट 3 का भी चांस दिखा तो उस कैरेक्टर में प्रताप रेड्डी का भतीजा को डाल दिया और जॉली रेड्डी को पार्ट 2 में एक भी सीन नहीं दिया। पर ट्रेलर का ये शॉट याद है ना, जॉली रेड्डी का कुछ तो शूट किया गया था, पर उसे भी अब पार्ट 3 के लिए बचा के रखा है। तो वो हरामी मानुस भी पार्ट 3 में कुछ तो बड़ा करेगा। भाई देख रहे हो, पार्ट 3 में पुष्पा को दुश्मन की कमी नहीं है, वो बस उनको रप्पा रप्पा काट कर तहलका मचाते हुए दिखेगा। इसीलिए पार्ट 3 का टाइटल द रैम्पेज है। मतलब अब समझे, इसमें हम एक एक पार्ट करके या दूसरे को एक सीक्वल की तरह देखे तो पार्ट 1 में भी कुछ अधूरा लग रहा था और पार्ट 2 में भी कुछ अधूरा लग रहा है, लेकिन अगर इसे ट्रायलॉजी की तरह देखे तो कहानी पूरा लगता है, क्योंकि सुकुमार ने इसे अलग अलग भागों में बांट दिया है। हाँ, पर 1 में जैसे राइज दिखाया, 2 में जैसे रूल दिखाया, 3 में सिर्फ रैम्पेज या बदला लेते हुए जॉन विक की तरह सिर्फ एक्शन ही नहीं दिखाएंगे, कुछ तो कहानी भी होगा ना भाई। और इंडियन सिनेमा की मूवी है तो 2-4 गाने भी जरूर होगा ना भाई, लेकिन कैसे? पुष्पा का पूरा फैमिली तो उस ब्लास्ट के साथ। अच्छा, आपको वो वेयर इज पुष्पा वाली ग्लिम्स याद है? वो 2004 का था, जबकि पुष्पा की कहानी लेट 90s में चल रहा था और उस ग्लिम्स से पता चल रहा था कि पुष्पा किसी को मार कर नहीं, लाल चंदन की वजह से ही जेल गया था। अब अगर इस तबाही के बाद भी वो फ्यूचर में लाल चंदन स्मगलिंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब? उसका फैमिली सेफ ही होगा। और जैसा कि वो शेखावत को कई बार उल्लू बना दिया था, वैसा वो बॉम्ब फोड़ने वाले को भी उल्लू बनाया होगा, हो सकता है। तभी तो स्टार्टिंग में वो जापान का सीक्वेंस दिखाया गया था यार। हाँ, अब वैसे तो ये सीक्वेंस बहुत से लोगों को इलॉजिकल लग सकता है और बहुत से लोग ये भी बोल सकते हैं कि पुष्पा का एंट्री धांसू दिखाने के लिए उसे जापान में दिखाकर उसे इसका सपनों से जोड़ दिया और हमें चूना लगाया। पर भाई नहीं, इसके पीछे भी एक बड़ी रीजन था। यहाँ देखना, पुष्पा खुद को सबका बॉस बोल रहा था और माल भेजने के बाद पैसा नहीं मिला तो वसूली करने गया है भी बोल रहा था। पर पुष्पा 2 में जितना दिखाया गया वो तो अभी तक हमीद को ही माल बेच रहा था। मतलब स्टार्टिंग में उसका माल को जो शेखावत पकड़ा वो पुष्पा चेन्नई में मुरुगन को भेज रहा था। फिर उसके बाद बीवी को दिया हुआ बात रखने के लिए पुष्पा जब सीएम बदलना चाहा तो उसे मुरुगन से भी बड़ा डीलर की जरूरत पड़ा, तो वो फिर हमीद के साथ डील करने गया, जहाँ से वो हेलीकॉप्टर भी लाया। मतलब पुष्पा 2 की एंडिंग तक पुष्पा जापान पहुंचा नहीं था और ना ही वो डायरेक्ट जापान माल भेजने लगा था। तो स्टार्टिंग में माल भेजने का पैसा लेने पुष्पा सीधा जापान कैसे पहुंच गया? भाई आपको केजीएफ के वो हेलीकॉप्टर सीन याद है और वो पॉप वाला मे आई कम इन मॉन्स्टर सीन? उन दोनों सीन में आनंद इंगल की कहानी सुनाते टाइम थोड़ा आगे चले गए थे। हाँ, तो इसमें भी समझ लो कुछ वैसा ही है। अभी तक वो जापान में सीधा माल भेज नहीं रहा, लेकिन इसके बाद वो हमीद से भी आगे डायरेक्ट जापान माल भेजेगा, जिसमें से किसी एक टाइम उसे वापस पैसा नहीं मिलेगा, तो वही वसूली करने पुष्पा जापान जाएगा। इसीलिए सिर्फ यही सीक्वेंस का नहीं, कुछ और आगे के सीक्वेंस का भी शॉर्ट में ट्रेलर में दिखाया गया है, जैसे कि उस पानी से गिरकर निकलने वाला सीन, जापानीज डीलर से पैसा लेने वाला सीन और जॉली रेड्डी का सीन भी, जो पार्ट 2 में अभी हुआ नहीं है लेकिन पार्ट 3 में आगे होने वाला है। मतलब हाँ, पार्ट 3 में भी हमें सिर्फ एक्शन के अलावा कुछ ड्रामा भी देखने मिलेगा, जहाँ पुष्पा लाल चंदन की स्मगलिंग नहीं छोड़ेगा, वो जेल भी जाएगा, उसे 8 बुलेट भी लगेगा, फिर वो जंगल में भी दिखेगा और जापान भी पहुंचेगा। पर भाई वो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, फैमिली हराने के बाद भी कैसे वो लाल चंदन की स्मगलिंग करेगा? और अगर वो बॉम्ब ब्लास्ट फेक भी था, अगर उसका फैमिली मेंबर से भी कोई नहीं मरा, फिर तो भाई टाइटल में जैसा ये द रैम्पेज देखने मिल रहा है, उस मोड में पुष्पा कभी आ नहीं पाएगा जब तक कि उसका फैमिली में से किसी को कुछ हो ना जाए। होगा यार, उसका भी कोई तरीका मेकर्स के पास जरूर होगा, जिसके बारे में क्या आगे वीडियो बना के हम चर्चा भी करेंगे। बाय गॉड। अच्छा, तो एंडिंग में ये होता है कि उसके पूरे घर को ही वो ब्लास्ट कर देता है मिनिस्टर बदले में, और उसमें उसकी पूरी फैमिली, उन्होंने ये दिखाया है कि फैमिली जो है वो सारी मर जाती है। बाप रे, मुझे नहीं पता था, मुझे पहले पता चलता मैं तो पक्का ही ना देखूं, पर अब इसमें क्योंकि डाउट आ गया है कि मरी है कि नहीं मरी है, तो क्योंकि हो सकता है उन्होंने बॉडीज नहीं दिखाई होंगी या कुछ उस टाइप से डाउट क्रिएट किया होगा, तो हो सकता है वो बच्चे हो, क्योंकि मर गई है फिर तो स्टोरी भी यही है कि हाँ बदला लेगा, पर बदला लेने के बाद क्या हुआ? जिंदगी तो वो दी एंड ही हो गई, सब अपने तो खत्म ही हो गए हैं। पर अगर
तो वो बचे में है और फिर वो बदला ले रहा है कि हाँ क्योंकि मेरे अपनों पे तुमने अटैक किया था, अब मैं तुमको खत्म करूंगा, और अगर नहीं किया तो तुम फिर मेरे अपनों पे अटैक कर दोगे। वो मेरे ख्याल से स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा कि अपने तो नहीं मरे ना, और वो उनको प्रोटेक्शन के लिए और बदले के लिए कर रहा है। पर इंटरेस्टिंग है, पर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। क्या कितने दुश्मन कितने, मैं तो सुन के मेरा तो दिमाग ही हिल रहा था, वही घूम रहा था। इसकी भी वहां पे गुंडे भी, पुलिस वाले भी, मिनिस्टर भी, सब के सब उसके गुंडा, उसके दुश्मन बने हुए हैं। पर एनीवे, आप बताना आपको क्या लगता है, मरे में सारा खानदान जो है वो मर गया कि नहीं मरा? तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।